यहाँ कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि भविष्य में एक अमेरिकन राज्य में खतरनाक केमिकल अटैक होता है जिससे बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जो लोग इस त्रासदी से बचते हैं उनके सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वे किसी गैंग का हिस्सा बन जाएं जो हमेशा किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए लड़ाई करते रहते हैं, या फिर घरेलू जीवन जीते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। दूसरी ओर कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क है। वह अपनी गाड़ी में सामान रख रहा होता है और अपनी पत्नी नीना के साथ एक सफर पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। इस सफर का मकसद नीना के माता पिता को ढूंढना है। हालांकि मार्क का एक दोस्त उसे इस सफर पर न जाने की सलाह देता है और रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में आगाह करता है। दोस्त कहता है कि यह सफर बेहद खतरनाक है और उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन मार्क उसकी एक नहीं सुनता। मार्क अपनी पत्नी नीना के साथ सफर पर निकल पड़ता है, शायद इस उम्मीद में कि वह अब भी नीना से प्यार करता है, भले ही वह अटैक से पहले उसे तलाक देने का मन बना चुका था। रास्ते में नीना रेडियो पर कुछ संदेश सुनती है जिसमें स्नाइपर्स और खतरनाक लोगों से बचने की चेतावनी दी जाती है। मार्क और नीना एक सफर पर थे जब उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। वह एक सुनसान गैराज में रुक गए जहां मार्क गाड़ी ठीक करने लगा। तभी तीन अनजान आदमी गैराज में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने मार्क और नीना को नहीं देखा। मार्क धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी एक और गाड़ी वहां पहुंची। उसमें तीन लोग थे जिन्होंने भूत जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने गैराज में मौजूद तीनों आदमियों पर गोली चलाकर उनकी जान ले ली। यह सब देखकर मार्क और नीना घबरा गए और तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट होते ही उन भूत जैसे कपड़े पहने लोगों की नजर मार्क और नीना पर पड़ी। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन किस्मत से मार्क और नीना वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। रास्ते में सफर के दौरान उन्हें पता चला कि सिटीज गैंग और नील्स गैंग के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। दोपहर होते होते थके हुए मार्क और नीना ने एक सुनसान घर में रात गुजारने का फैसला किया। उनकी यात्रा खतरनाक मोड़ ले चुकी थी और आगे क्या होगा इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। नीना और मार्क घर में जांच करते हुए एक बिस्तर पर एक कपल की मृत शरीरें पाते हैं। शवों को देखकर उन्हें समझ में आता है कि इस कपल को बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। वहीं नीना अपनी माँ से पुराने रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करती है। फिर हम रात के समय का दृश्य देखते हैं जब मार्क अपने मैप को अपडेट करता है और बाद में वे दोनों सोने चले जाते हैं। इस बीच घर के बाहर एक आदमी उड़ता हुआ दिखाई दिया। दूसरी ओर कुछ लोग एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर रहे होते हैं और उसे नीना का पता बताने के लिए दबाव डालते हैं। जब वह आदमी उन्हें नीना का पता देता है तो लस गैंग के लोग उसे भी मार डालते हैं। उसी समय मार्क को अपने घर के बाहर लस गैंग की बाइकों की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वे लोग एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं और हेडफोन लगाकर उस हादसे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसी समय नील्स की गैंग उस घर में घुस जाती है और मार्क और नीना की तलाश करती है। अचानक मार्क एक स्क्रूड्राइवर से गैंग के एक सदस्य को मार डालता है। फिर वह गैंग के लीडर की तरफ बढ़ता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वे लोग गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि कोई इनको रिंग कुश्ते में देख रहा है। दूसरी तरफ उन्हें रास्ते में एक और अहम जानकारी मिलती है कि चेरी गैंग की एक महिला सदस्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही है और अगर कोई भी उसके रास्ते में आता है तो वह उसे मार देती है। इसी दौरान वे लोग एक सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं उनका पीछा करने के लिए एक आदमी भी आता है। यहाँ एक व्यक्ति अपना चेहरा मास्क से ढककर घबराया हुआ नजर आता है, लेकिन अचानक वह अपना मास्क हटाकर सामने वाले से हाथ मिलाता है और अपना नाम नादन बताता है। वह बताता है कि वह काफी समय से इन पर नजर रखे हुए था ताकि यह जान सके कि वे लोग फ्रेंडली हैं या नहीं। तभी कुछ लोग जो नील्स गैंग के सदस्य होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर वह तीनों छिप जाते हैं और नील के लोग नीना को ढूंढने लगते हैं। इस बीच नादन का बेटा स्टीफन वहां आता है और उन पर फायरिंग कर देता है जिससे वे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद नादन मार्क और नीना को अपने परिवार के साथ डिनर पर बुलाता है। जैसे ही वे लोग रास्ते पर निकलते हैं उन्हें कुछ लोगों का गैंग रोक लेता है। यह गैंग असल में प्ले बॉयज के सदस्य होते हैं। गैंग का लीडर उन्हें बताता है कि उन्हें एक महिला बैटसी की तलाश है और खबर मिली है कि वह गैम्बलर के ट्रक में मौजूद है। इसी दौरान गैंग लीडर की नजर नीना पर पड़ जाती है और स्टीफन इसे देखते हुए अपनी गन लोड करता है। नादन और गैंग के लीडर के बीच अच्छे संबंध होने के कारण उन्हें वहां से जाने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि मार्क और नीना नादन और उसकी फैमिली के साथ डिनर पर बैठे होते हैं। सभी लोग खुश होते हैं और नादन की पत्नी सभी को खाना सर्व करती है। डिनर के बाद नादन और उसकी पत्नी डांस भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर नादन मार्क से कहता है कि जो बर्गर उन्होंने खाए थे वह इंसानी मांस से बने थे। इस बात को सुनकर मार्क बहुत घबराया हुआ महसूस करता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह नादन से कहता है कि ये सब नीना को न बताने की कृपा करे। इसके बाद मार्क वहां से जाने का निर्णय लेता है, लेकिन नादन उसे रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान एक गैंग का लीडर नादन की बेटी को निशाना बनाकर घर में घुस आता है और नादन से कहता है कि वह मार्क और नीना
को उसके हवाले कर दे। इस बीच नादन का बेटा स्टीफन वहाँ पहुँच जाता है और वह उस आदमी का पैर काट देता है। तभी वह अपनी बंदूक से गोली भी चला देता है, लेकिन वो गोली नादन की पत्नी को लग जाती है। इसके बाद स्टीफन गैंग के आदमी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। उसी वक्त मार्क और नीना नादन की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में इन दोनों के बीच एक ही बहस होती है। तभी गैलस का गैंग उन्हें देख लेता है और एक व्हील घुमाता है। व्हील घुमाने के बाद वह एक पॉइंट पर रुक जाता है, जिसका मतलब होता है कि अब वह गोली चलाएंगे, और फिर वह गोली चलाते हैं जो नीना के कंधे में लग जाती है। ये देखकर मार्क बहुत घबरा जाता है और गाड़ी को शहर की ओर वापस घुमा देता है। इसके बाद नादन अपने गैंग के लीडर को कॉल करता है और बताता है कि वह मार्क और नीना के बारे में जानकारी दे सकता है। यह सुनकर गैंग का लीडर खुश हो जाता है और अपने बाकी आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने के सामने निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। फिर डेड्स पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह सभी औरतों को आजाद करवा लेती है और फिर उन्हें पुलिस की गाड़ी में लेकर वहां से चली जाती है। वो गाड़ी को रोककर उसके पहिए पर गोली चला देती है। तभी उसे जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो अपनी चाबी कार में छोड़कर उस आवाज का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर नीना सोकर उठ जाती है। उसकी बाह पर बैंडेज बंदी है, लेकिन उसे मार्क कहीं दिखाई नहीं देता। वह मार्क को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मार्क खाना ढूंढने के लिए बाहर गया है। जब नीना बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेन दरवाजा बंद है। फिर वह खिड़की से बाहर निकलकर गैराज की तरफ बढ़ जाती है जहाँ एक कार खड़ी होती है। वह जल्दी से अपना बैकपैक लेकर कार में बैठ जाती है, लेकिन अचानक उसे अकेले जाने का गिल्ट महसूस होता है। उसे लगता है कि वह अकेले नहीं जा सकती, इसलिए वह वापस घर लौट आती है। घर के अंदर एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह नया म्यूजिक सुन ले। जब वह म्यूजिक वाले क्षेत्र में जाती है और ड्रॉअर खोलती है तो उसे अपना पसंदीदा ट्रैक सुनाई देता है और उस पर एक और नोट लिखा होता है जब मार्क ने माफी मांगी थी और शादी को बचाने का फैसला लिया था। इसके बाद लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने वापस जाने के बजाय अपनी पसंदीदा म्यूजिक बजाई और डांस करते हुए खूब शराब पी ली। इसी दौरान बैट्सी ने उसे खिड़की से देखा और फिर वह गुस्से में आकर प्ले वॉइस के गैंग के एक सदस्य को मार देती है। इसके बाद हम मार्क को एक घर में दाखिल होते हुए देखते हैं जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो बैग से बंधे हुए होते हैं। जब वह उनका मास्क हटाता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि वे नाथन और उसका बेटा स्टीफन होते हैं। तभी गैंग का लीडर जो मार्क के पीछे आता है उसे गन नीचे करने के लिए कहता है और एक ताकतवर आदमी से लड़ने के लिए मजबूर करता है जिसका नाम पिल है। लीडर यह भी धमकी देता है कि अगर मार्क ने लड़ाई नहीं की तो नाथन और स्टीफन की जान ले ली जाएगी। मार्क और पिल के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और इसी दौरान गैंग के लीडर को गोली लग जाती है। मार्क, नाथन और स्टीफन की मदद के बाद वे सब अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। जब मार्क अपने घर पहुंचता है तो उसे नीना बेहोश मिलती है। वो उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। जब नीना होश में आती है तो वह देखती है कि मार्क प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद बाहर नीना भी मार्क के पास चली जाती है। तभी बैट्स कमरे में घुसते हैं क्योंकि नीना के जाने के बाद वे वेडिंग रिंग ढूंढने के लिए कमरे में आते हैं। दूसरी ओर नीना प्रैक्टिस के बाद मार्क को एक गैराज में ले जाती है। वहाँ वह उसे एक गाड़ी दिखाती है और बताती है कि उसने इस गाड़ी को खोजा है। इससे दोनों को पुरानी यादें ताजा होती हैं और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी दौरान गैलस वहां पहुंचते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वे दोनों को एक व्हील के पास ले जाते हैं और उसे घुमाकर तय करते हैं कि इनका क्या किया जाए। व्हील के घूमने के बाद वे दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और होटल के हेडक्वार्टर की तरफ ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनको एक अजीब सा माहौल दिखता है। यहाँ एक ऐसा माहौल होता है जहाँ हर जगह लोग एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट इन दोनों का नाम सुनता है उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये लोग शादीशुदा हैं। इसके बाद एक दिलचस्प खेल शुरू होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे की ओर डार्ट्स फेंकने होते हैं। मार्क और नीना को एक टेबल पर बिठाया जाता है जहां उनका एक हाथ चेयर से बांध दिया जाता है और दूसरे हाथ में उन्हें डार्ट्स दिए जाते हैं। फिर एक काउंटडाउन शुरू होता है और खेल की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर डार्ट्स फेंकते हैं लेकिन कोई भी घायल नहीं होता। इसी बीच नीना का डार्ट मार्क के कंधे के पास से गुजर जाता है। यह देखकर नीना थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर वह खुद को आजाद कर लेती है और होस्ट की डार्ट्स चुराकर उसे खेल में इस्तेमाल करती है। फिर वह डार्ट्स के सहारे वहां से भागने की कोशिश करती है। जब वह लोग भागने लगते हैं तो गैंग की लीडर वन डाइन आदेश देती है कि फिलहाल उन्हें जाने दिया जाए। जैसे ही मार्क और नीना वहां से निकलने लगते हैं बाकी गैम्बलर्स
अपनी डांट्स लेने के लिए भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों एक कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्नाइपर उन्हें देख लेते हैं और बेट्सी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मार्क और नीना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वे इसमें सफल हो जाते हैं। इसके बाद वंडा अपने गैंग से कहती है कि इन दोनों पर फायर करो, लेकिन फिर भी कोई गोली नहीं लगती और वे दोनों खुशकिस्मती से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि मार्क नीना के माता पिता के घर में है, जहां नीना के पड़ोसी उसे बताते हैं कि उसके माता पिता की मौत एक बीमारी के कारण हुई थी। इसके बाद वे उसे एक खत देते हैं, जिसे पढ़कर नीना बहुत रोने लगती है। फिर वह मार्क के पास जाती है और दोनों के बीच बातचीत होती है। इसी बीच नीना का एक पारिवारिक मित्र जिसका नाम बिल है वहां आता है। तभी बेट्सी भी वहां होती है और वह इस पूरी घटना को देख रही होती है। बेट्सी नीना के सामने वाले घर में जाकर छुप जाती है ताकि वह दुश्मनों पर नजर रख सके। इसी दौरान नीना बिल को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए देखती है। जैसे ही बिल को यह एहसास होता है कि नीना उसे देख रही है, वह वहां से भाग जाता है, लेकिन नीना को जिज्ञासा होती है और वह बिल के पीछे जाती है। इसके बाद नीना को पता चलता है कि बिल कमलर गैंग का हिस्सा है। तभी उसे एक छोटी बच्ची सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती। नीना एक खतरनाक स्थिति में फंस जाती है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्दबाजी में घर में छिप जाती है। पहले वह मार्क से कहती है कि उसकी रक्षा करे और उसे एक गन देती है। फिर वह खुद गमलर गैंग से लड़ने के लिए बाहर जाती है। गैम्बलर्स ने अपनी योजना बनाई होती है, लेकिन नीना उन्हें चकमा देती है। वह अचानक अपने घर की विंडो से गन से फायरिंग करती है, जिससे गैम्बलर्स के कुछ लोग मारे जाते हैं। इसी बीच बेट्सी नीना की मदद के लिए सामने आती है। वह मशीन गन से गैम्बलर्स के एक पूरे ग्रुप को खत्म कर देती है। हालांकि जैसे ही नीना का गन खत्म होता है और वह उसे लोड करने की कोशिश करती है, गैलस गैंग का एक सदस्य पीछे से आकर उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन मार्क जो विंडो से नजर रख रहा था, इस सदस्य पर हमला करके उसे मार डालता है। नीना और मार्क मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन इस दौरान उनके पड़ोसी भी रूफ टॉप से फायरिंग करते हैं। नीना गैंग को मार देने के लिए एक स्मोक गैस बम फेंकती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। तभी एक गैंग सदस्य नीना के घर में घुस आता है और उसने अपने चेहरे पर एक खतरनाक जंगली गाय का मास्क पहन रखा होता है। वह मार्क पर हमला करता है और दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्क गैंग सदस्य के मास्क के खौन को निकालकर उसके सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती। इस लड़ाई के बीच बेट्सी को यह पता चलता है कि उसे गोली लगी है और वह गंभीर हालत में होती है। लेकिन तभी वहाँ एक प्ले बॉयज का ग्रुप आ जाता है जो बेट्सी को ढूंढ रहा था ताकि वह गैंग के साथ बदला ले सके, पर वह गैम्बलर्स के साथ फाइट में फंस जाता है। इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे पर गोलीबारी करने लगते हैं। इस दौरान प्ले बॉयज का ट्रक कार बैरियर को आसानी से तोड़कर आगे बढ़ता है। तब नीना बार्बेड वायर को एक्टिवेशा और लालेरिया और ट्रक उस वायर को छूता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। ट्रक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसी बीच नीना के पड़ोसी गैम्बलर गैंग के आखिरी सदस्य को भी मार देते हैं। फिर वांडा आती है और उसी पड़ोसी को भी खत्म कर देती है। दूसरी तरफ बेट्सी मार्क के पास पहुंचती है और उसे नीना का वेडिंग रिंग वापस करती है। तभी वांडा आकर बेट्सी को गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अब वांडा का अगला निशाना मार्क होता है, लेकिन नीना वहां पहुंचती है और वांडा को गोली मारकर खत्म कर देती है। इससे कमलर गैंग का सफाया हो जाता है। इसके बाद नीना पिल के घर जाती है ताकि उसे मार सके, लेकिन उसे वहां पता चलता है कि पिल पहले ही मर चुका है। साथ ही पिल के पैरों पर टैटू भी नजर आता है। ये कहानी एक गन के इर्द गिर्द घूमती है जो किसी को गमलर गैंग से जुड़ने का कारण बनती है। उसी गन के जरिए वह किसी के पिता की पसंदीदा गन के रूप में उसे पहचानती है। फिर वह गन उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे वही बच्ची दिखाई देती है और वो सोचती है कि शायद इसी बच्ची की वजह से बिल की मौत हुई हो। इसके बाद वह घर लौटकर मार्क को वह गन दे देती है। मार्क फिर मीना को शादी की अंगूठी वापस पहना देता है, जिससे दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। अब दोनों एक नए सफर की शुरुआत करते हैं ताकि वे दूसरे घरेलू मामलों की सुरक्षा कर सकें और गैंग के लोगों को पकड़ सकें। इसी के साथ कहानी का अंत होता है।